आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और अब आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनके द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों तक की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल में चाहे मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात बने थे या फिर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जो भविष्यवाणियां थी वो भी आचार्य जी की ओर से की गई 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टूडियो में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी। और इसी के साथ साथ देखिए, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपकी स्क्रीन पर तो जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं 0120 की सीरीज के 2 नंबर हैं। आप इनको डायल करके आचार्य जी से सीधा बात कर सकते हैं। अगले आधे घंटे आचार्य जी आपके सवालों के जवाब देंगे। और फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर, अगर आपकी कॉल कनेक्ट नहीं होती है तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत आपके 2 मूल मंत्र के साथ करते हैं। बिल्कुल ये दर्शकों, ये 2 मूल मंत्र मैंने निकाला है, ये सिर्फ आपके लिए ही है। क्यों? अधिकतर क्या होता है, लोग ज्योतिषी की दुनिया में ठगी के शिकार हो जाते हैं। और वो क्यों? तो 2 बातें आपके सामने आती हैं। सबसे पहला आता है, प्रश्न होता है, आप कहते हैं ज्योतिष सही नहीं मिला। जैसे हमारे पास भी बहुत लोग दिखाने के लिए आते हैं, कहते हैं गुरुजी मैं 10-20 ज्योतिष दिखाते दिखाते परेशान हो गया, कहीं समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो ज्योतिष सही नहीं मिला, आप कहाँ ढूंढेंगे? क्योंकि आपके ज्योतिष के पास पूरे इंडिया में कहीं भी सर्च करेंगे ना, तो डॉक्टर के ऐसा कहीं बोर्ड नहीं मिलेगा कि ये सब डिग्री है, वो डिग्री मिलेगा नहीं। तो इसके लिए मेरा जो फार्मूला नंबर 1 है, जो मूल मंत्र नंबर 1 है, उसको अप्लाई कीजिए कि किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए। यदि ज्योतिष है तो खुद बताइए आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। और जो दूसरा मूल मंत्र है वो है रत्न में ठगी का शिकार। हमारे बहुत सारे लोग दिखाने के लिए आते हैं, मैंने बहुत को देखा भी, ऐसे भी रास्ते में जब बात चलती है कहीं तो देखता हूँ, पन्ना होता है 5000 का, बोलते हैं 2 लाख में लिया। नीलम होता है 1000 का, कहते 2.25 लाख में लिया। और ऐसे से ठगे जाते हैं। और जब आप जाते हैं वापस करने के लिए, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, और ऐसे आप 1-2 लाख ठग जाते हैं। तो करना क्या है, यहाँ अप्लाई करिए फार्मूला नंबर 2। वो क्या है, रत्न जहाँ से भी लेना हो आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। सबसे पहले याद रखिए, जो आपको लिख के देगा ना, कभी गलत सामान दे नहीं सकता, क्योंकि उसे डर लगा रहेगा कि गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और कभी आपको जोरी पड़ा तो अधिकार के साथ आप वापस भी कर सकते हैं। ये दोनों मूल मंत्र आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और हमें दर्शकों बता दूं कि हमें आज भी कॉल आया था, जो आदमी बोलते हैं आचार्य जी आपका तो फीस ज़्यादा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको लगता है कि आचार्य जी का फीस ज़्यादा है, और मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस है। वो क्यों? आप 3-4 परसेंट बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए टीवी पर आपको लिखा हुआ आता होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। अर्थात जब भी आप रत्न लेते हैं हमारे यहाँ, यदि वापस करना पड़ा तो 10% काट के 90% आपको मिल जाता है। तो आप बताइए 1 लाख ठगाना अच्छा है या 11,000 के दिखाना अच्छा है? फीस कम है या नहीं? नंबर 2, समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होना, क्योंकि मैं डेली कहता हूँ कि ज्योतिष वही है जो आपका सवाल भी हो आपका जवाब भी बन जाए। नंबर 3, 24 कुंडली का बनना। पूरे इंडिया में किसी एक का नाम बता दीजिए जो सब बनता हो, मैंने देखा, आपने भी नहीं देखा हो। और नंबर 4 नंबर जो है वो है आपके लिए 1 घंटे समय की बुकिंग होना। डॉक्टर के पास भी जाता है, मैं भी कई जगह गया हूँ, मैं देखता हूँ 5 मिनट में ज्योतिषी को देख के निकाल देते हैं। स्टाफ बैठा रहेगा, कुंडली पिंड कर देगा, निकाल देगा। हमारे यहाँ 1 घंटे टाइम बुकिंग होता है। तो आप इस चारों पहलू को मिलाइए, आपको लगेगा इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। चलिए आचार्य जी, हमारे साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। श्वेता नाम है इनका। श्वेता जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी श्वेता जी। जय माता दी गुरु जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा। हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा में पंचकला। जी, किन के बारे में बात करना है? गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना। नाम बताइए बेटे का। बेटे का नाम अखिल। बेटा का नाम क्या है?
अखिल। अखिल। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ 24 अप्रैल 24 अप्रैल 2001। 2001। टाइम बताइए। दोपहर के 12 बजे। 12 बजे दोपहर में। जन्म स्थान पंचकुला है? हाँ जी। जन्म कुंडली बनी है अखिल की? हाँ जी गुरु जी। हेलो। हाँ जी बनी है। अभी है पास में आपके? नहीं अभी तो नहीं है। नहीं। आपने कुछ उपाय किया जब कुंडली बनी? तो इस कुंडली के अनुसार आपने कुछ उपाय किया? आपके पंडित जी ने लिखा होगा कुंडली में क्या समस्या है नहीं है, कुछ लिखा होगा उसमें? मुझे ये पूछना है कि उसको लव मैरिज करनी पूछना नहीं है, हमारे पूछना नहीं पड़ता है। अभी आपने क्या देखा? मैंने क्या कहा था कि फार्मूला नंबर 1, कभी पूछिए मत, समस्या मत बताइए, फिर आप पूछना है। क्या पूछना है? पूछने का जोड़ी क्यों? ज्योतिष जी खुद बताएंगे ना क्या आप चाहते हैं। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी हो, आपका जवाब भी हो। रोज मैं कहता हूं, फिर भी आप लोग ये पूछना है। आपके बच्चे कुंडली कर्क लगाने का है, राशि इनके जो हो रखे हैं मेष राशि हो रखे हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका बेटा कहाँ जॉब करता है? मेरा बेटा जॉब नहीं करता। जी? जॉब नहीं करता। तो इनका टाइम जो है, इसका जन्म जो है, आप जो जन्म हुआ था, ये हॉस्पिटल का है या घर का? घर का। सॉरी? घर का। आपका टाइम में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं पूछा। कारण जब घर में जन्म होता है ऐसे भी ना, तो घड़ी में 2-4 मिनट का अंतर होना कोई बड़ी बात नहीं होता। यदि इनका टाइम सही है रहता तो ऐसे बच्चे 99% गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जिसकी कुंडली में सूर्य उचका बैठ जाए तो या तो ऐसे बच्चे IAS हो जाते हैं, नहीं तो आगे जाके मंत्री बन जाएंगे या टॉप बिजनेसमैन। ऐसे जिंदगी जो है बहुत टॉप का होता है। लेकिन कहते चांद में भी दाग होता है। सबसे पहले आपको मैं सावधान कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि आपके बेटा को ऑपरेशन करने का बहुत बड़ा जोग बना हुआ है। क्यों मैं बताता हूँ, इनको बोल समझा दीजिएगा कि जीवन में भूल के भी कभी शराब को हाथ ना लगावे, नहीं तो उसका लीवर डैमेज कर देगा। दर्शकों, ज्योतिषी सिर्फ भविष्य नहीं बताता। ज्योतिष एक ऐसा चीज है ना, आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन को बताएगा कि कौन सी बीमारी होने वाले हैं। एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके कहता है आपको डायबिटीज हो गया। एक ज्योतिष बच्चा का जन्म लेने के साथ लिख देता है कि इसको 40 साल में डायबिटीज हो जाएगा, और हो जाता है। एक डॉक्टर इको करके ECG करके कहता है कि हार्ट प्रॉब्लम है। एक ज्योतिष शुरू में लिख देता है बचपन में कि इसको हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना है, और हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी साइंस भी कोई मामूली बात नहीं है। तो आपके बच्चे कुंडली में द्वादश भाव से बना है काल सर्प दोष, और छठे घर में मंगल केतु का बना है अंगारक दोष। तो छठा घर क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का। ऐसे बच्चे कभी भी कोई बिजनेस के माध्यम से, कोई माध्यम से लोन लेके फंस जाएंगे। शुक्र जो है इनका ऊंच का बैठा हुआ है, मिट्टी छोले सोना हो जाए। ऐसे बच्चे 1 घंटा काम करके 24 घंटे का लाभ ले सकते हैं। अब बताइए, राहु भी ऊंच का, केतु भी ऊंच का, शुक्र भी ऊंच का, सूर्य भी ऊंच का, ये तो IAS होना चाहिए, IPS। देखिए हुआ क्या? बिजनेस कर रहा है। ये क्या नुकसान कहाँ किया? काल सर्प दोष, अंगारक दोष, शनि राहु का पितृ दोष। तो इसको शादी में भी महा प्रॉब्लम करेगा। आपने पूछना चाह रहा था कि लव मैरिज है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, यदि ये लव मैरिज किया, इसकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगा। कारण मंगल और शुक्र का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो ऐसे बच्चों को लव मैरिज का इंडिकेशन तो देता है, लेकिन कभी सक्सेस नहीं होता। ये कुंडली कंप्लीट अरेंज मैरिज का है। हमें यह भी पता है कि इसकी स्थिति बनी है कि कोई न कोई लड़के से इसका संपर्क चल मिला है। ये क्या चीज का बिजनेस कर रहा है बाबू आपका? कौन? बेटा आपका बिजनेस क्या कर रहा है अभी? कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा है तो लाइफ को सेट करवाइए ना। पहले क्यों पड़ रहे शादी के पीछे? वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहले लाइफ तो सेट कीजिए बहन जी। अपने कुछ कमाता नहीं, कुछ कर नहीं रहा है। मेरे दादाजी को हाथी था, हमको हाथी का सिक्कर भी नहीं है, तो क्या खिलाएंगे हम बीवी को? पहले बच्चों को लाइफ सेट कीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लोग जॉब करके पैसे कमाते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं ना, ऐसे बच्चे हैं ना, जो कि बिजनेस करके उतना कमा लेते हैं कि जॉब वाला सपना नहीं सोच सकता। तो पहले क्या कीजिए, इसकी पूरी कुंडली बनवाइए। इसकी कुंडली में भटकाव है। देखिए 12वां घर में जब राहु होता है ना, तो बेवजह केस मुकदमा का चक्कर भी लगता है। ये ज्योतिष की गणना होती है। मैं दर्शकों आज तक कभी किसी को डराता नहीं, लेकिन सच्चाई को मैं छुपाता भी नहीं। ये कुंडली में कहीं से भी इसको लव मैरिज का योग नहीं है, और लव मैरिज हुआ तो बच्चा बहुत भयंकर फंसेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर कुंडली में दशा क्या जा रहा है। कर्क लगन की कुंडली में दशा चल रखा है चंद्र में बुध का। तो कर्क लगन का जब कुंडली होता है ना, तो ऐसे परिस्थिति में चंद्र में बुध का दशा होता है ना, ऐसे बच्चों के लिए बहुत टॉप का होता है। आपको मैं बता दूं, इसका जो है 2025 बहुत बुरा गया होगा। अब 2026 में थोड़ा सा संभलने का प्रयास हो रखा है।
2001 का जन्म है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, अभी 25 साल उम्र हुआ है। अभी भी आप उपाय करेंगे ना तो इसको जॉब का रास्ता मिल सकता है। इनका ग्रेजुएशन हुआ था आपका बेटे का? हाँ जी, क्या सी किया था, आर्ट्स की कॉमर्स? कॉमर्स। इसका साइंस की कुंडली नहीं है ना? तो कॉमर्स करके भी ना ये चाहे ना तो पीसीएस का तैयारी करेगा, चला जाएगा डिफेंस लाइन में। ग्रह को मानिए, आप जो टीवी पर देखते हैं ना कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप, हर राज्य का मुख्यमंत्री, एक भी बात गलत नहीं है मेरा। जिनको दर्शकों को शक लगता है, आप जाइए गूगल पर और गूगल पर डालिए प्रोफाइल ऑफ आचार्य शिवानंद जी, सारा का सारा न्यूज खुल जाएगा, आपको दिख जाएगा। मैंने आज तक कभी गलत नहीं किया है माँ का आशीर्वाद से, है ना? तो आप अपने बच्चे की कुंडली बनवाइए। इनका समय अभी बहुत अच्छा होके भी खराब जा रहा है। मतलब कोई ऐसा स्थिति बन सकता है कि किसी लड़की चक्कर में बच्चे फंस जाएंगे और बेवजह परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए पूरी कुंडली बनवा के उपाय करवाइए। और आपको मैं बता दूं, इसकी शादी जो है जून 27 के आसपास होगा, आपको मैं ये भी बता देगा। आचार्य जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज नाम है इनका। अनुज जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी। अनुज जी नमस्कार गुरुदेव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। किन के बारे में बात करनी है आपको? मैं मेरे बारे में पूछना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 मई 92। सॉरी, 1 मई 92। 1 मई 1992। टाइम बताइए। समय हो गया शाम के 6:06। 6:06 शाम में। जन्म स्थान? मुंबई में हो गई है। मुंबई। नाम क्या बताया आपने? अनुज। अनुज जी। जन्म कुंडली बना है अनुज? जी जी जी। दर्शकों, मैं आपसे क्या अपील करना चाहूँगा कि जो भी दर्शक, चूँकि फ़ोन मेरे पास रखा हुआ है, साइलेंट में है, लाइव कार्यक्रम में जो दर्शक फ़ोन कर रहे हो मेरे 94 के नंबर पर, प्लीज़ ना करें, आपका फ़ोन नहीं उठेगा, क्योंकि फ़ोन मेरे पास में है, साइलेंट मोड में है। आपको कॉल करना है, हमसे बात करनी है, आप फ़ोन कीजिए कॉल नाउ वाले पे। स्पष्ट लिखा हुआ है टीवी पे कॉल नाउ, मतलब कॉल कीजिए। फॉर अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जब आपको मिलना होगा उसके लिए नंबर है ये। जब आपको 10 से 11 बात करना होगा उसके लिए नंबर है ये। जब आपको परामर्श शुल्क जमा करके टाइम लेना होगा उसके लिए है नंबर ये। लाइव में कॉल करेंगे 94 पे, आपका टाइम वेस्ट होगा। अब जब भी कॉल करेंगे कॉल नाउ पे कॉल करेंगे। हम आपको आपको आवाज़ मिल रहा है बेटा? हेलो अनुज। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, आपकी कुंडली तुला लगने का है, राशि आपकी मेष राशि हो रखे हैं। जन्म पत्री बना है बेटा? हाँ जी, बना है। 92 का जन्म है, आपका एज लगभग 34 हो गया। जी सही है? हाँ जी। आपका शादी अभी नहीं हुआ है? नहीं हो गया गुरुदेव। शादी हो गई है जी। आपका भी जन्म हॉस्पिटल का कि घर का पता है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का जन्म है। आपने टाइम बताया हमको 6:06 शाम में। जी। 6 है ना? हाँ जी। हेलो। तो आपकी कुंडली में एक बना है अवश्य योग। सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, आपकी ज़िंदगी में मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा, आप इतने अच्छे पैसे कमाओगे ना कि मैं कह नहीं सकता। इस कुंडली की स्थिति बनता है ना, आपको भूमि, मकान, वाहन सुख बहुत टॉप का है। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो 99% मर्सिडीज, ऑडी, BMW इससे नीचे नहीं चलते हैं। कारण 10th घर बहुत टॉप का है। और इस कुंडली में आपको राजनीति का भी बहुत टॉप जॉब बना हुआ है, पॉलिटिक्स का। यदि आपने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया तो आने वाला समय में आप MLA MP बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि यदि आपकी शादी हो गई है तो आपकी शादी पर भी खतरा है चलने पे। क्यों खतरा है? सूर्य उच्च का बैठा है 7वें भाव में। 7वें भाव में जब सूर्य आते हैं ना तो ये लॉजिक है। देखिएगा, जैसे अभी महीना कौन चल रहा है, मई का गया, जून के टाइम जैसे आएंगे ना, जब गर्मी पड़ता है पूरा शरीर जलने लगता है। तो सूर्य क्या है? आग है। तो ज्योतिषी में ऐसा देखा गया है, सत्यता है कि जब 7वें भाव में सूर्य आते हैं ना तो वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं। और ऊपर से क्या हो रहा है? राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे बन गया ग्रहण दोष। सूर्य चंद्रमा जब साथ बैठते हैं ना तो बनता है अमावास योग, अर्थात आपका जन्म अमावस्या के आसपास का हुआ है। तो आपकी कुंडली में आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। बाद बाकी इस कुंडली की जो स्थिति है, सूर्य उच्च का आपकी कुंडली बैठा हुआ है और बुध भी नीच के हैं। तो एक कुंडली का एक करना आएगा ना, आप जितना मेहनत करते हैं ना आपको उसके अनुसार लाभ नहीं मिलता है। अभी मैंने किसी बच्चे को कहा था ना कि शुक्र उच्च का है, मिट्टी छू लोगे तो सोना हो जाएगा। लेकिन आपका कुंडली कह रहा है ना, आप जॉब करोगे बेटा वहाँ भी परेशानी, बिजनेस करोगे तो वहाँ भी परेशानी। आप कोई जॉब किया है आपने? हाँ, अभी फिलहाल प्राइवेट में हूँ। जी। और कभी बिजनेस वाला भी सोचा है आपने?
नहीं, बिजनेस का नहीं सोचा, बट अभी मैं जहाँ प्राइवेट में हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि जॉब मेरे को चेंज करना चाहिए, और मुझे जॉब चेंज करके मेरे को गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहिए। तो आपको सही लगता है कि मेरा अभी जॉब चेंज करना सही है या फिर जॉब नहीं? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या होता है बेटा ना, कि प्लानेट खुद बोलता है, कहने की आवश्यकता नहीं होता है कि क्या हो रखा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक बुध है, वो है नीच का, राहु है नीच का, केतु है नीच का, 3 ग्रह आपके बन गए नीच का हो गए। तो हर व्यक्ति के लिए ना 2 चीज बहुत प्रधान होता है, क्या? एक कर्म और एक भाग्य। हम कर्म करते करते थक जाएंगे, ये भाग्य साथ नहीं देता है ना, तो हम वहीं रह जाते हैं। और यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य नहीं साथ देगा। दोनों एक सिक्का का 2 पहलू है। तो जन्म कुंडली में 10वां घर जो होता है वो कर्म का होता है, 9वां घर भाग्य का होता है। 10वां घर का मालिक चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त है, अमजो बना दिया, और 9वां घर भाग्य का मालिक बुध भी नीच का है। तो आपके कर्म को और भाग्य को दोनों को खराब कर रहा है ये, इसीलिए आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम कर रखा है। तो आप सबसे पहले एक बार पूरा कुंडली बनवा लीजिए, जहाँ भी आपको इच्छा हो। हमारे यहाँ 24 कुंडली बनता है, हम मोस्ट वेलकम करते हैं लोगों को। यदि ये भी नहीं कि आप हमसे ही बनवाइए, जहाँ बनवाइए 24 कुंडली बनवाइए, और बनवा के जहाँ कुछ प्रॉब्लम है उसको उपाय करवाइए। अब सवाल उठता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगे या नहीं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं 10 मास कुंडली की ओर, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है, उसमें जो 10 मास कुंडली होता है ना, उससे हम जॉब देखते हैं। तो इसमें आपका मंगल गुरु का बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब इंतजार कर रहा है आपको जॉब के लिए। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, आपकी दशा क्या जा रहा है, आपको कब जॉब लगने की संभावना है। तो दशा जो है, दशा चक्र आपके बहुत डिस्टर्ब जा रहे हैं। तुला लगन की कुंडली में चंद्र का महादशा बहुत खराब होता है। तो आपकी जो स्थिति बन रखा है ना, 2024 से लेकर के 2033 तक का समय बहुत खराब है। उसमें से खास करके अक्टूबर 29 तक तो आपका बिल्कुल समय बर्बाद है। अभी भी समय आपका बहुत खराब चल रहा है। जैसे जैसे बेटा आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप परेशान होते जाओगे। यदि आपको सही लग रहा हो तो आप एक बार कोशिश कीजिए। ये जरूरी नहीं, आज तो ऑनलाइन का समय जमाना आ गया, बहुत काम ऑनलाइन ही होता है। आप देखते होंगे पूजा पाठ जाप बहुत कुछ होने लगा है और लाभ भी मिलता है। कहते जैसा देश वैसा भेष। तो आप एक बार पूरा कुंडली बनवाइए, और आपको मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, और उस तैयारी में आप तैयारी कीजिए SSC का। आपने क्या सोचा है तैयारी करने का बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो? नहीं, मैंने आपको इंडिकेशन दिया SSC की तैयारी करने के लिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर मैं SSC के लिए तैयारी करता हूँ तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि 2033 तक समय ठीक नहीं है और चंद्रमा की दशा ठीक भी नहीं है, तो अगर लगेगी भी जॉब तो कब तक लगेगी? उपाय करेंगे ना उसकी। साल हो गए आपके बेटा, उसके लिए उपाय करेंगे ना। आपको मैंने क्या कहा, इसके लिए कुंडली बनवाना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, तब निकलेगा। क्योंकि आपका समय जो है ना अक्टूबर 29 तक बहुत डिस्टर्ब है। 33 तक हम नहीं भी कहें ना तो 29 तक तो बहुत डिस्टर्ब है बेटा। और मैं चाहूंगा कि आपका लाइफ सेट हो जाए। वो कब सेट होगा आपको मैं वही बता दे रहा हूं कि अक्टूबर 2027 के आसपास यदि आपने 24 कुंडली बनवा करके आपको जो मैं गाइड कर दूंगा, आप उपाय कर लिए तो आपका SSC बिल्कुल निकल जाएगा। आपको SSC की बातें मन में आती है? हाँ जी आती तो है। मेरा ये है कि इनकम टैक्स या फिर GST में तो मैंने आपको सुनिए, मैंने आपको बताया है SSC के लिए। हम मैंने यहाँ से लाइव में कहा कि आप SSC की तैयारी करो। आपका PCSC में नहीं होगा, UPSC में नहीं होगा, और आपकी कुंडली ना जाएगी जस्ट लाइक IRS में, मानी रेवेन्यू सर्विस में, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एसेट कमिश्नर, इस तरह सब बनाएगा। लेकिन जो चीज़ देने का प्रयास कर रहा है वो दे, जो रोकने का प्रयास कर रहा है उसको उपाय करवाइए। क्योंकि लाइव कार्यक्रम में क्या होता है, हम कभी भी 24 मिनट देख नहीं पाते। 24 मिनट देखने के लिए हमको कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, और उसके लिए हम आपसे एक परामर्श लेते हैं। तो आपको इच्छा हो तो आप करवा के आगे बढ़िए। आपका 2027 के अक्टूबर में आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका नाम है प्रियांशु दुबे। प्रियांशु जी, आचार्य जी से बात करिए। जय माता दी प्रियांशु जी। हाँ, जय माता दी पंडित जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर दिल्ली NCR से बोल रहा हूँ जी। किन के बारे में बात करनी है सर? जन्म तारीख नहीं, मैंने पूछा प्रियांशु जी पहले आप अपना टीवी का ऑडियो कम कर लीजिए, बंद कर दीजिए। नहीं, टीवी की आवाज को म्यूट, साउंड को म्यूट कीजिए। आप टीवी के साउंड को म्यूट कीजिए, फोन से बात कीजिए। हाँ, कर ली पंडित जी। आपको किन के बारे में बात करना है, अपने बारे में, किसके बारे में? सर मुझे अपने पिता के बारे में पूछना और अपने बारे में, दोनों नहीं, एक का सिंगल। सर विशेषकर तो पिता के बारे में पूछना है। हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ सर 5 सितंबर 2004। 5 सितंबर 2004। 2000 समय 2004। ये कौन है आपके?
ये मेरी जन्म कुंडली है। मेरे पिता का तो समय मुझे नहीं पता, मैं अपनी बता रहा हूँ। 2004। हाँ। टाइम बताइए। समय रात के 11:05। 11:05 रात में। जन्म स्थान कहाँ है बेटा? जन्म स्थान दिल्ली NCR। नहीं, दिल्ली एनसीआर तो बहुत जगह है। अब पता है दिल्ली एनसीआर कितना जिला है मालूम है आपको? सर गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर तो लोग आराम से बोल देते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा कि दिल्ली एनसीआर में 22 जिला है। हाँ, गाजियाबाद। आराम से एनसीआर बोल देते हैं, हो गया। गाजियाबाद। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं सर, जन्म कुंडली नहीं बनी पंडित जी। तो सबसे पहले आप अपना जन्म कुंडली बनाइए। हम तो सबको कहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में बेटा बना हुआ है कालसर्प दोष, पहला निगेटिव। और कालसर्प भी बहुत खतरनाक, ये कालसर्प का नाम होता है शेषनाग कालसर्प दोष। 144 आपको अधिकतर ज्योतिष बोलेगा ना कि 12 प्रकार का कालसर्प दोष होता है, लेकिन कालसर्प दोष 144 तरह के होते हैं। 12 में भी 12 होता है, माने 12 गुने 12। तो आपकी कुंडली में ना कालसर्प बना है आपके द्वादश भाव से, ये कहीं से भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ जो स्थिति बना हुआ है, लगभग आपका उम्र जो है 22वां साल जा रहा है निश्चित रूप से। तो आप इस कुंडली के जो स्थिति देखते हैं, दशम घर का कर्म का मालिक बैठा है धन के स्थान में। तो आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि आप कोई जॉब का तैयारी वगैरह कर रहे हो बेटा? नहीं सर, अभी तो मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? माने क्या आर्ट्स कॉमर्स क्या चीज सब्जेक्ट है? सर साइंस से लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहा हूँ। लैब टेक्नीशियन माने पीसीबी लेके पढ़ा है आपने? हाँ, PCB। लैब टेक्नीशियन की। हेलो। हाँ, आपकी जो कुंडली बन रखे है ना, इसमें आपके एक और निगेटिव है, वो है पाप कर्तरी दोष बनना। दर्शकों, पाप कर्तरी कैसे होता है? जब लग्न को दोनों तरफ से जब दो पाप ग्रह घेर लेते हैं ना, तो पाप कर्तरी दोष बनता है। इसका उदाहरण मैं ऐसे दे रहा हूं कि कोई भी नेक्स्ट लाइट एरिया है ना, आप वहां पर कोई एक SP है या कोई DM है, बेचारा अकेले फंस गया, नेक्स्ट लाइट ने तो पिस्टल भिड़ा दिया, वो क्या होगा? सीज कर देगा बेचारा। तो ऐसे में जो जैसी पाप कचरी बनता है ना, तो ऐसे बच्चों को पूरा लाइफ को सीज कर देता है। आपकी कुंडली में दूसरा घर में शनि है, 12वां घर में राहु है, तो कालसर्प दोषी बन रहा है, पाप कर्तरी दोषी बन रहा है, और शनि राहु का पितृदोषी बन रहा है। ये तीनों का तीनों परेशान कर रखा है आपको। लेकिन इस कुंडली में इतना कटु सत्य है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही लगेगा, ये भी कहीं दो राय नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले 24 कुंडली बनवा करके जो कालसर्प दोष है, जो आपके पितृदोष है, इस सब का आपको उपाय करना पड़ेगा। पाप कर्तरी दोष है, नहीं तो आपके स्वास्थ्य को भी झटका मारेगा बेटा, और आगे जाके आपको शादी में भी दिक्कत कर सकता है। कारण आप प्रबल मांगलिक हो, चंद्रमा से ही मांगलिक हो, और लग्न से मांगलिक हो, और सूर्य से ही मांगलिक हो, तो ऐसे बच्चों को प्रबल मांगलिक कहते हैं। मांगलिक जो है 3 तरह का होते हैं, एक प्रबल, एक मध्यम, और एक होता है आंशिक। तो आपकी जो कुंडली है ना, वो प्रबल मांगलिक ही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैं सबको कहता हूँ, मैं आपको भी कहूँगा कि घर बैठे समाधान नहीं होगा, आपको उपाय करना पड़ेगा। अब कालसर्प दोष भी है। कालसर्प दोष कैसे बनता है दर्शकों? राहु और केतु से। जैसी राहु का दशा आया तो 18 वर्ष के लिए कालसर्प दोष एक्टिव हो जाता है। तो 2021 से लेके 2039 तक आपका कालसर्प का प्रभाव रहेगा। 18 साल टोटल, है ना। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जितना जल्द से जल्द उसको उपाय करवा जो आपके अच्छे लाइफ हो, आपको गवर्नमेंट जॉब भी लगे, और आपको शादी की बातें भी आपको क्लियर हो। हम चलते थोड़ा सा बता दें आपको कि शादी का योग कब बन रहा है। तो आपकी शादी की कुंडली मैं देख रहा हूँ ना, तो स्थिति बनता है 2031 में। अभी आपको लगभग 4-5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 20 जनवरी 2031 के आसपास आपकी विवाह का योग बन रखा है। लेकिन सबसे पहले कैरियर आप कुंडली बनवा, नहीं तो कभी भी आपके साथ जो स्थिति बनता है ना, कोई एक्सीडेंटल योग बन सकता है, कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप पटका जाओगे हेल में। इसलिए उपाय करने के बाद आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए, ये कॉलर्स हमारे साथ जो लगातार जुड़ रहे हैं, जिनकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई है, आप फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। और कॉल नाउ वाला नंबर जो अभी आपको डायल करना है, अगर आप आचार्य जी से बात करना चाहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य जी से बात करिए, अपना परिचय दीजिए। जय माता दी। जी जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं? जी सौरभ त्रिपाठी, लखनऊ से। लखनऊ से। किन के बारे में बात करना है त्रिपाठी जी? जी आपको किन के बारे में बात करना है? अपने बारे में, किशोर के बारे में? आवाज नहीं मिल रहा है। जी अपने बेटे के बारे में। मेरा बेटा है जी, क्या नाम है बेटे का? बेटा का नाम क्या है? त्रिपाठी। डेट ऑफ बर्थ बताइए।
अर्चित त्रिपाठी, ये मतलब 24 जून 24 जून 2020। 2020 वाह। और टाइम क्या है? 3:30 दोपहर। 3:30 दोपहर में। जन्म कहाँ का है? सॉरी सर, 4 जुलाई सॉरी सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 4 जुलाई 2020, 3:30। जन्म लखनऊ जिला। 4 जुलाई 2020। इतना छोटा बच्चा है तभी आप भूल गए डेट ऑफ बर्थ? हाँ, आप जन्म कुंडली इसका नहीं बनवाए है ना? नहीं बनवाए। नहीं बनवाए हैं। तो इसका जन्म था गंडमूल में, तो गंडमूल का पूजा करवाए थे? मूलताती पूजा करवा दिए सर जी। जन्म कुंडली बनवाते, मूलताती वाली जो थे वो पूजा करवा दिए थे। करवा दिए थे। तो आपके बच्चे की जो कुंडली है ना, तुला लग्न का कुंडली है, राशि जो है इसका धनु राशि हो रहा है। इस कुंडली में तो स्थिति तो बहुत बढ़िया है। गुरुचंद्र का गज केसरी योग बना है, साथ साथ शनि से सस योग बना है। जब सस योग बनता है ना, तो ऐसे बच्चे 99% भविष्य में गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। लेकिन समस्या क्या हो रखा है, गुरु चंद्रमा साथ बैठा हुआ है तो साथ में केतु है, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, तो ये स्थिति इस बच्चे को एजुकेशन को थोड़ा खराब कर रहा है। मतलब ऐसे बच्चे को, अभी तो ठीक है 2020 का 6 साल हुआ है, मानते हैं इस बात को, लेकिन यदि उपाय नहीं करेंगे ना तो इसके एजुकेशन को भी खराब करेगा और थोड़ा सा हेल्थ पर प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि मंगल जो है इस कुंडली में सप्तम, तुला लगन की कुंडली में ना मंगल मार्केश हो जाते हैं, प्रबल मार्केश होते हैं। और मंगल कहाँ बैठ गया? मार्केश होके बैठा छठा घर में। छठा घर क्या होता है? रोग ऋण शत्रु का। तो थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे का कोई स्वास्थ्य होने परेशानी भी हो रहा है क्या भैया? हेलो ये चाहिए, थोड़ा सा क्या होता है कि पढ़ाई में थोड़ा उसका दिमाग थोड़ा मतलब नहीं चलता है। नहीं, एक चीज और मैं बता, नहीं पढ़ाई का तो मैं बता दिया आपको कि उपाय नहीं कीजिएगा, पढ़ाई खराब करेगा इसका, उसमें आपको बता दिया। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि इस बच्चे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है, कोई स्वास्थ्य में परेशानी भी होता है? हेलो, आवाज नहीं मिल रहा है? जी आवाज आ रही है। आपको आवाज नहीं मिल रहा है? जी आ रही, आवाज आ रही थी। तो मैंने 3 बार पूछा कि कोई स्वास्थ्य में परेशानी भी, तो बोलो ना हाँ या नहीं भाई, कुछ तो बताओ। स्वास्थ्य में थोड़ा जो खाने पीने में एकदम स्वास्थ्य मतलब तो सावधान हो जाइए। शुक्र में मंगल आने वाला है इसका नवंबर 2027 में, अभी नहीं 27 में, तो उसमें मंगल मार्केश है, तो बच्चे को थोड़ा सा परेशानी बढ़ा देगा। कोई आग से, कोई दुर्घटना से इसको खतरा हो जाएगा बाबू को। तो आपका कुंडली बच्चे का बनाई भी नहीं है, आपको मैं कहूँगा कुंडली बनवा लीजिए, जो बच्चे का एजुकेशन भी अच्छा हो, इसका स्वास्थ्य का परेशानी भी नहीं हो। छठा घर में मंगल कराना कहीं से अच्छा नहीं होता है इस कुंडली में। कारण कि ये जो कुंडली बन रखे ना, इनका कुंडली तुला लगन का है, तो बच्चा देखने में बहुत गुड़िया होगा, डॉल कैसा होगा लड़का ये। माने ऐसे बच्चे वो सुंदर होते हैं, अच्छे देखने में लगते हैं, लेकिन ग्रह का योग ना खराब कर देता है। तो आप इसको उपाय करवाइए। और दर्शकों, समय का अभाव है, आप सभी जानते हैं कि लाइव कार्यक्रम होता है, समय का इशारा होने लगता है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जिनका भी फोन नहीं लगा हो या लग चुका हो, सुबह